रिकॉर्डिंग चालू हुई क्या? हाँ। देखिए मोजिंगो रिडक्शन में क्या होता है, अपन कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं इससे। क्या रिएक्शन होगी बताओ? ये वही रिएक्शन है जो अपन कल कर रहे थे, प्रोटेक्शन वाली। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, इसमें बन जाएगा आपके पास RCS और फिर अपन इसकी रिएक्शन करा देंगे H2PD के साथ। तो H2PD क्या करता है, इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। तो इन वाले बॉन्ड को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, RCHSH और ये बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट होकर RCH3 प्लस आयन। तो आपके पास इससे भी एल्केन मिल जाता है। आप कीटोन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बैन थोड़ी ना लगाया गया है कि आप यही लेंगे SH, बस इसमें रिएजेंट यही होना चाहिए, या तो ये या फिर RSH भी ये काम कर सकता है। ROH ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ROH इसमें अटैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ S। ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब यदि आपके पास मान लीजिए ये कीटोन है या ये कीटोन है, इसको आपको यदि इसमें कन्वर्ट करना है तो तरीके, पहला क्लेमेंसन, दूसरा वुल्फ कृष्णर और तीसरा मोजिंगो रिडक्शन। ये वाला कभी रिएक्शन सीक्वेंस से फंसा के पूछता तो एक अलग बात है, पर डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा। ये दोनों डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, और इनफैक्ट डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, पूछे जा सकने वाली बात ही नहीं। इसके बाद अपने पास अगला है अजाइन रिडक्शन। नहीं, मैंने कल क्या कराया था, पहले आपको H2PD करवाया था ना। हाँ सर। H2PD BaSO4 से सिस एल्कीन बनती है। तो अगला है बर्थ रिडक्शन। बर्थ रिडक्शन के बाद आएगा अजाइन रिडक्शन। बर्थ रिडक्शन में क्या होता है, ध्यान दें, बर्थ रिडक्शन के अंदर अपन एक एल्काइल लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराते हैं लिथियम या सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ, और अपने को मिल जाता है ट्रांस एल्कीन। जो लेंडलार कैटलिस्ट करता था, लेंडलार कैटलिस्ट सिस बनाता था, ये ट्रांस बनाता है। सिर्फ इसमें इतना अंतर है, बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म को तो डेफिनेट सी बात है अंतर होगा ही होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले लिथियम या सोडियम क्या काम करते हैं साहब बताइए? इलेक्ट्रॉन देते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यहाँ पर ये जो आइटम है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, पर यहाँ पे जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो ये यहाँ पर इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को, और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इधर अटैक करवा लेता है। जैसे ही अटैक कराएगा तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड C माइनस H और फ्री रेडिकल। यदि इसका अपन वैसा स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ लोन पेयर और यहाँ पे फ्री रेडिकल। ये जो होता है मतलब नेगेटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल ऑक्यूपाई अपोजिट साइड्स। क्यों? ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू फ्री रेडिकल अनायन रिपल्शन। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट में जाते हैं। इसके बाद में आपके पास लिथियम और है, लिथियम और क्या काम करेगा, लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा और ये बन जाएगा RC
डबल बॉन्ड एच आर, ये नेगेटिव, मतलब इसका जो कोरिलेटेड बनता है वो ऐसा बनता है, आर सी डबल बॉन्ड सी आर, इधर नेगेटिव, और फिर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो अमोनिया के साथ। अमोनिया एक वीक प्रोटॉन डोनर है, तो ये इसको H प्लस दे देगा और ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड सी एच एच आर, आपको मिल जाएगी ट्रांस एल्कीन, आपको मिल जाएगी ट्रांस एल्कीन। यदि आप इसकी जगह पर ND3 ले लेंगे, मतलब यदि आपने ले लीजिए, मान लीजिए ले CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी लिक्विड अमोनिया, नहीं सॉरी, सोडियम एंड लिक्विड ND3 के साथ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड C CH3D D, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। आर वी क्लियर ऑन दिस? हेलो, क्या एक कंसेप्ट क्लियर है आपको पूरा? सर आज कांस्टेंट ही ब्लर है, बहुत ब्लर है, कुछ भी नहीं दिख रहा। सर बहुत ज्यादा ब्लर था अभी। सर आज लैग भी आ रहा। है आज कॉन्स्टेंटली ब्लर है। हाँ सर, बीच में तो बहुत ज्यादा था। सर मुझे अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा 480p पे चल रहा था, ब्लर नहीं था ज्यादा। अभी हाँ सर, अब ठीक है। फोटो भेजू क्या इसकी? हाँ सर भेज दो। हाँ सर। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है क्या बोर्ड? नहीं सर। नहीं हुआ नहीं? सर। अरे यार ये क्या बोल भाई। सर आपने फोटो भेजी है क्या? भेजिए। सर आप 3S में हो क्या? क्या हो गया? नहीं 3S में हो क्या सर आज आप ऐसा? हाँ यार। पता ही नहीं क्या समस्या है। सर अभी थोड़ा क्लियर हो रहा। हाँ अभी क्लियर है सर।
सबका कॉपी हो गया है? अभी बोर्ड साफ है कि गंदा है, ये बता दो। गंदा साफ है गंदा सर था। अभी। फिर आगे बढ़े। ब्लर हो गया फिर से। मेरे बोलने का वेट कर रहा था क्या वो? बहुत ज्यादा ब्लर है। क्या यार, क्या इलाज करें इसका?
एक मिनट रुकना ना बस। देखिए क्लैरिटी और रेजोल्यूशन इन दोनों में से एक ही ट्रेड ऑफ हो सकता है, मतलब सॉरी क्लैरिटी और लैग। अब आपको क्लियर दिखेगा पर लैग तो आएगा। हाँ सर, बहुत ज्यादा क्लैरिटी और बहुत ज्यादा लैग। एग्जैक्टली वो ट्रेड ऑफ है। वो ट्रेड ऑफ के लिए मैंने आप लोग, इसीलिए मैंने उस चीज़ पे शिफ्ट हुआ था कि भाई ऑर्गेनिक चालू होगी तो अपने को वो लगेगा, चलेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पढ़ाना है। चलिए लास्ट अभी अपन ने वो कर लिया है बर्थ रिडक्शन। फिर से देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए हमारे पास है, नहीं छोड़ो ना, क्या जरूरत है उसकी। अगली रिडक्शन है अजाइन रिडक्शन। देखिए बर्च वापस आएगा एरोमेटिक के अंदर, बर्च रिडक्शन वापस आएगा एरोमेटिक के अंदर। वो आपको तब भी सीखना होगा सेम रिएजेंट्स। देखिए अजाइन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई एल्कीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं N2H4 और H2O2 के साथ। ये क्या है, ये चीज है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन और H2O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या होएगा NH2 इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखिए जहां पर भी पेरोक्साइड होगा तो जनरली वहां पर लाइट देते ही हैं, तो ये बन जाएगा OH भाई H2O2 फ्री रेडिकल, इसको लाइट मिलेगी, ये बनेगा OH फ्री रेडिकल, दो OH फ्री रेडिकल बन जाएंगे NH2। अब ध्यान दें प्लीज, सर थोड़ा शेक हो रहा है स्क्रीन। हाँ सर, वो फोन हिल रहा है। अभी ठीक है, रुक भाई रुक, अभी ठीक है। हाँ सर। तो ये क्या काम करेगा, जरा ध्यान दें, NH NH, इसको दो फ्री रेडिकल मतलब OH फ्री रेडिकल जो आए हैं वो इसके ऊपर अटैक करेंगे यहाँ सेम साइड से, और यहाँ से ये HH निकाल देंगे और ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड NHH। ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है भाई आपने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर N डबल बॉन्ड NHH, ये अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 HN डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर बनेगी ऐसी ट्रांजिशन स्टेट।
तो ये है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये है बॉन्ड 1, ये है बॉन्ड 2, ये है बॉन्ड 3, ये है बॉन्ड 4, ये है बॉन्ड 5, ये है बॉन्ड 6। बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 है। इसके अंदर हमारे पास बॉन्ड 1 3 एंड 5 फॉर्मेशन में है, बॉन्ड 2 4 एंड 6 डिसोसिएशन में है। ठीक है, और ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2H H, और साथ में यहां से N2 लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे भी क्यों लिखूं, यही लिख दूं, ये दिख तो रही है। मैं भी बोर्ड पे लिख ही रहा हूं ना आप लोगों के लिए। हाँ सर। हाँ सर। मैं पिछले 4 सेकंड से ना ऐसे उल्टा होके खड़ा हूं, मैंने वो मिटा भी दिया है। हाँ, ऐसा खड़ा हूं मैं पिछले 4 सेकंड से। तो ये बन जाएगा यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से टूट गए हैं, तो ये बन जाएगा CH2H H प्लस N2। ठीक है, ये प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। हमारे पास अब इस रिएक्शन की बात क्या है ना, दिस रिएक्शन इज सेलेक्टिव फॉर नॉन पोलर pi bonds only, pi bonds only. It cannot react with polar pi bonds, as dissociation is free radical type। ठीक है, मतलब यदि आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है, आप इसकी रिएक्शन कराना चाहो N2H4H2O2 के साथ, लाइट के साथ, तो नो रिएक्शन आ जाएगा। यदि आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है और आप इसकी रिएक्शन सेम रिएजेंट से कराते हो, तो ये वाला रिएक्ट कर, ये वाला पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। सिस एडिशन है, सेन एडिशन है, जो वो आज सुबह वाला क्वेश्चन था। यदि आप इसकी रिएक्शन कराएंगे ND2 के साथ परऑक्साइड की प्रेजेंस में H2O2 और लाइट, तो सेम साइड पर यहाँ पर एक तरफ ये अटैक होगा ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बन के, और D ऐसा बन जाएगा। आर वी क्लियर? अजाइन रिडक्शन खत्म। इसके बाद अगला है मेटल और एसिड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सर इसमें वो आज का क्वेश्चन का आएगा क्या, जिंक और H प्लस का? बिल्कुल, मेटल और एसिड बेस रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें से एक है सोडियम और C2H5OH। या आप कोई भी मेटल, रिएक्टिव मेटल, और उसके साथ में एक प्रोटिक सॉल्वेंट ले सकते हैं। अब आपको प्रेफर करना होता है कि कितना रिएक्टिव मेटल लेना है, उसी के हिसाब से आपको प्रोटिक सॉल्वेंट या एसिड लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपने सोडियम और C2H5OH ले लिया, आप चाहते तो यहाँ पे जिंक और HCl ले लेते, जिंक और H प्लस, HCl भी नहीं, H प्लस ले लेते, या फिर आप एक काम करते कि SnHCl ले लेते, ये भी पेयर वर्क करता है। आप लिथियम के साथ में वाटर ले लेते, आप सोडियम के साथ में वाटर ले लेते, ऐसा कुछ भी ले सकते हो आप एसिटिक एसिड ले लेते। तो ये सब क्या काम करते हैं, सब नेसेंट हाइड्रोजन जनरेटर होते हैं। ये सब क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेटर होते हैं।
प्लीज यहाँ तक कॉपी करिए, फिर आगे का आगे देखेंगे। सर नेसेंट मतलब? नेशन मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड। निलय, इससे ज्यादा साफ वीडियो कहां से लाऊंगा मैं? सर मैं फोटो की बात कर रहा। मतलब सर आप फोटो नहीं भेज रहे क्या चैट्स पे अभी? नहीं भेजूंगा, यदि क्लियर है तो फिर मैं क्यों भेजूंगा? सर
सर बोलो। सर वो लेफ्ट साइड को आपने OH फ्री रेडिकल के नीचे क्या लिखा है? H2O2 के OH फ्री रेडिकल के नीचे। सबका कॉपी हो गया क्या? चलिए आगे बढ़े फिर। हाँ प्रणव, अब बोल, क्या कह रहा था तू भाई? प्रणव, एक बार आप बोल के एक आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या साफ? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो प्रणव बोल नहीं रहा ना। हाँ सर। चलिए प्रणव भाई, कुछ कहना है तो बोल फटाफट, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर एक ये डिसोसिएशन कौन सा आपने बोला कि फ्री रेडिकल टाइप होता है, कौन वो डबल बॉन्ड ये का वाला डिसोसिएशन क्या? नहीं, जो एच टाइप का होता है। मतलब यदि एक डिसोसिएशन भी फ्री रेडिकल होगा तो बाकी सारे अपने आप फ्री रेडिकल हो जाएंगे ना, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होएगा। मतलब सर समझा नहीं। मतलब मान ले एक फ्री रेडिकल बना तो वो वाला फ्री रेडिकल दूसरा वाला भी फ्री रेडिकल ही बनाएगा। महक, महक भाई,
आगे देखिए, इसके बाद है हमारे पास अगला ये क्या करेंगे, अभी अपन लोग वही पढ़ रहे थे। इसके अंदर जब अपन सोडियम और C2H5OH यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ये क्या काम करता है, नेसेंट हाइड्रोजन किसी भी बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। भाई आपने लिया ये कंपाउंड, आपने इसके ऊपर सोडियम और C2H5OH की रिएक्शन कराई, ये H दोनों तरफ H आके लग जाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन किसी भी पोलर बॉन्ड पर अटैक कर सकता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री डज नॉट मैटर, स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड आएगा ये उसके ऊपर अटैक कर सकता है, कोई भी पाई बॉन्ड जो आपको दिख जाए। सोडियम C2H5OH, पहले ये बनेगा भाई, ये वाले पाई बॉन्ड पर HH लग जाएंगे, ये वापस से बैक बॉन्ड रेजोनेंस करेगा और आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बनने के बाद वापस से अटैक हो जाएगा सोडियम और C2H5OH का और आपको मिल जाएगा ये एल्कोहल। ठीक है, आप इसकी रिएक्शन किसी भी पोलर बॉन्ड, मतलब यदि आप RC ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन करा लेते हैं सेम वही मेटल और एसिड के साथ, तो आपको मिल जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी RCH2NH2। आपने RCl ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा ली, यही नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। जनरेट आप कैसे भी कराएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, H इस पे अटैक करके ये बना देगा RH + HCl। नेसेंट हाइड्रोजन ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, नेसेंट का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, बस और कोई मतलब उसको नहीं से होता। ब्रैकेट इंडिकेट करने के लिए नहीं, वो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि केवल H लिखा है ना मैंने, इसलिए नेसेंट हाइड्रोजन वो लिखा है, नेसेंट हाइड्रोजन। ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट रिएक्टिव स्पीशीज है वो वहां पर, बस और कुछ नहीं। आगे नेसेंट हाइड्रोजन के बाद अब एक और टाइप का रिडक्शन है, समझिए। यदि हमने RC ट्रिपल बॉन्ड N लिया, नहीं हमने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी SN और HCl के साथ, तो क्या होगा देखिए, SN और HCl आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे SnCl4 और 4 नेसेंट हाइड्रोजन, और ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन क्या काम करेंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N इनके ऊपर 4 नेसेंट हाइड्रोजन अटैक कर देंगे और ये बन जाएगा RCH2NH2। ठीक है, ये बन जाएगा RCH2NH2। आपके पास है, ठीक है। अब इसके बाद है ना, इसी में एक और सब हेडिंग की तरह पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड्स। पोलर पाई बॉन्ड का यदि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। इसमें सबसे पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का यदि अपन हाइड्रोलिसिस कराएं, मतलब हम क्या लें, RC डबल बॉन्ड OH लें, इसकी रिएक्शन करा दें H + H2O से। देखिए आप हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में भी करा सकते हैं, पर जनरली मैं एसिडिक मीडियम में लिखता हूँ, प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आता। तो इस चीज को लेकर इमोशनल नहीं होना है कि सर आपने बेसिक मीडियम में लिखा है, एसिडिक मीडियम में लिखा है। मैं हमेशा एसिडिक मीडियम में लिखता हूँ और बेसिक मीडियम में भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता। ये H+ जाएगा, इस पर बाइंड करेगा, ये बन जाएगा RCOH H
यहाँ पे प्लस, और इसकी रिएक्शन आप H2O से करवा देंगे, ये बन जाएगा RCOH अब एक कार्बन पर दो OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये आराम से यहाँ पे वापस से RCHOHOH, ये से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लोन पेयर इधर, ये वापस बाहर, और इससे वापस से ये बना देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये एक प्रॉब्लम है कि एल्डिहाइड से वापस से एल्कोहल, मतलब आपने यदि ये बना भी दिया, दो OH वाला बना भी दिया, तो वापस से एल्डिहाइड बना देगा। यदि आपने इसकी जगह कीटोन ले लिया, ऐसा ही आपने सोचा कि भाई कीटोन लेके काम चल जाएगा, तो आपने इसकी रिएक्शन कराई H+H2O से, ये बन जाएगा RCOH OH और R, और ये रिएक्शन वापस से रिवर्स आ जाएगी। 2 OH on same carbon is highly unstable. They stabilize due to H bond attraction between 2 OH, which releases H2O as leaving group. ठीक है, तो दो OH आने की वजह से H2O एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, एंड गेम डन। इसके बाद अगला हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए, इन सम केसेस जेमिनल डायोल, इसको जेमिनल डायोल कैन बी स्टेबल टू, but in such cases original compound should be highly unstable। तो यदि ओरिजिनल कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, तो फिर आपका जो जेमिनल डायहैलाइड है, सॉरी जेमिनल डायोल है, ये एग्जिस्ट कर पाता है और ठीक से एग्जिस्ट कर पाता है। आपने को ये पढ़ना है तो खत्म नहीं हुआ यार आज भी रिडक्शन। कॉपी करिए, कल रिडक्शन खत्म करके ऑक्सीडेशन चालू करेंगे। प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर वो लेफ्ट में आपने क्या लिखा है, वो जो रिएक्शन है वो एक बार फिर से बताओ ना। कौन सी रिएक्शन? वो C2H5OH वाले। भाई ये कुछ नहीं करेगा, सोडियम और एसिड है यहाँ पर, ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाएगा, तो एक नेसेंट हाइड्रोजन इधर जाएगी, एक नेसेंट हाइड्रोजन इधर जाएगी, और अल्कोहल बन जाएगा। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। और क्योंकि अब आप मेरे को वापस लिखने का मौका देंगे, यदि आप चाहें तो मैं इसका फोटो खींच के रख लूं और आपको और पढ़ा लूं क्या अभी थोड़ा सा? हाँ सर, चलेगा। चलेगा सर। मैंने फोटो खींच के रख ली, मैं आपको भेज दूंगा, पहले मैं और पढ़ा लेता हूँ। मैं टारगेट से बहुत ज्यादा दूर हूँ यार अभी। आज हाइड्रोलिसिस खत्म हो जाना चाहिए था।
मतलब आइसोसाइनाइड तक पहुंच जाते, तो आइसोसाइनाइड का कल पढ़ते ही वैसे, क्योंकि पूरी रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड कल ही पढ़नी है। देखिए अब किस किस केस के अंदर जर्मिनल डायोल एग्जिस्ट करता है। इस केस ये हाईली स्ट्रेन्ड है, आपने इसको पानी दिया, ये ऐसा बन जाएगा और यहाँ पे स्ट्रेन कम हो गया, स्ट्रेन डिक्रीज्ड। क्यों डिक्रीज कर जाएगा भाई? यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है, तो 60 डिग्री का एंगुलर स्ट्रेन है। यहाँ पर अब ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड है, तो यहाँ पर 49 डिग्री का स्ट्रेन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, और ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है, मतलब 99% टाइप ये एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा और कहाँ पर ऐसा होता है? इस कंपाउंड में, तो ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, इसमें एंटी एरोमेटिक बिहेवियर है। एंटी एरोमेटिक बिहेवियर होने की वजह से हाईली अनस्टेबल है। आपने इसकी रिएक्शन करा दी H+H2O के साथ, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक, ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। आपके पास है ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी एंटी एरोमेटिक बिहेवियर का है। ठीक है, इसको आप नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये भी एंटी एरोमेटिक बिहेवियर का है। आप इसको H+H2O दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे H बॉन्ड भी बनेगा, तो यहाँ पे स्टेट, ये एंटी एरोमेटिक बिहेवियर का है। एंटी एरोमेटिक बिहेवियर इज डेट्रीमेंटल। आगे यहाँ पे नॉन एरोमेटिक बन रहा है, क्यों नहीं बनेगा? आगे अगला हमारे पास है क्लोरल हाइड्रेट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, तो ये उन कुछ मॉलिक्यूल्स में से एक है जहां पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है? CCl3 C डबल बॉन्ड OH, इसको आप H+H2O दोगे, ये बन जाएगा ऐसा Cl 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 C OH OH H, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और किसके बीच में है? HOHCl, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज वेरी रेयर टू फाइंड। तो यहाँ पर भी ये विसिनल डायोल जेमिनल डायोल एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आखिरी केस जो है वो है निनहाइड्रन हाइड्रेट। निनहाइड्रन हाइड्रेट के अंदर, मतलब निनहाइड्रन क्या होता है जरा समझिए, ये वाला कंपाउंड होता है निनहाइड्रन, इसको आप H+H2O प्रोवाइड करते हैं, ये बन जाता है ऐसा। और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन के एग्जिस्ट करेगा, स्टेबलाइज्ड बाय H बॉन्ड। कैसे? H बॉन्ड का फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क ये भी पड़ रहा है, दिस इज, ये जो है ये हाईली रिपल्सिव है नेचर में। आपको याद होगा जब अपन ने टॉटोमेरिज्म कहा था, तो ये 1,2 साइक्लिक डाइकीटोन है, तो 1,2,3 साइक्लिक ट्राइकीटोन,
हाईली अनस्टेबल, सब मौलिक सारे एटम्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन, लाइट अट्रैक्शन इज मच बेटर देन वेरी हाई रिपल्शन, इसलिए नॉन हाइड्रोजन हाइड्रेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा और बाकी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो करेंगे करेंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ, देखिए पोलर पाई बॉन्ड कहाँ होंगे, या तो एल्डिहाइड में, या तो कीटोन में, या एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर, या साइनाइड के अंदर, या आइसोसाइनाइड के अंदर। अब एसिड डेरिवेटिव्स वाला पूरा जितना भी है वो सब अपन एसिड डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एक अलग से टॉपिक, एसिड डेरिवेटिव में अपन पढ़ते ही वो है और कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए वो अपन बचा के रखते हैं। अगला है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, देखिए हमने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई H+H2O के साथ, ये क्या बन जाएगा R। अब H+ है, N के पास लोन पेयर है, इसको अटैक करेंगे, ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड NH, ये प्लस, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा और ये बन जाएगा RC प्लस डबल बॉन्ड NH। अब पानी है, पानी आएगा, लोन पेयर इस पे अटैक कर सकते हैं पॉजिटिव पे, और ये बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड NH। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, यदि पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, मतलब एक ही मॉलिक्यूल डालोगे, तो ये यहाँ पे टॉटोमराइज कर जाएगा, और टॉटोमराइज करके क्या कर लेगा, RC डबल बॉन्ड NH2, ये हो जाएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट अमाइड। और यदि आपने और पानी डाल दिया, तो चाहे आप यहाँ से चलो तो यहाँ से चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं अपन यहीं से चलते हैं, इसको दे दिया H+ और H2O, और ये H+ जाके इस पे बाइंड कर जाएगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NH2 प्लस OH, फिर से H2O अटैक कर लेगा इस पर, ये बन जाएगा RCOH OH NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लोन पे इधर अटैक करेंगे, यहाँ से अमोनिया बाहर, और ये बन जाएगा एसिड, ये बन जाएगा एसिड। ठीक है सर वो पॉजिटिव कार्बन पे कैसे आया, नाइट्रोजन पे आने के? भाई, नाइट्रोजन पे आता तो फिर वो वापस से बॉन्ड खींच, चल यदि ऐसा है तो ये अभी नाइट्रोजन पर है, ये अपना बॉन्ड खींच लेगा तो पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। ये ले, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, जगह तो ही। तो ये बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, ये बन जाएगा RC प्लस OH NH2, फिर H2O अटैक कर लेगा, और ये बन जाएगा RCOH OH NH2, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अमोनिया बाहर, ये बैग इधर अटैक, RC डबल बॉन्ड OH एसिड। तो साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस Yes, तो प्लीज अब यहां तक कॉपी करिएगा, कल अपने को हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड से चालू करना है, ये आपको मुझे कल याद दिलाना है। सर फोटो भेज दीजिए। बिल्कुल भेज रहा हूँ। अरे यार क्या वो चार्ट नहीं चल रहा है? दोनों फोटोज भेज दिए ना? तो प्लीज यहाँ से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।